हेलो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों। और कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था कि आपको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप से प्यार कैसे करना चाहिए। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों ने अपनी परेशानियां शेयर की और मैं भी एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह जो भी अपना दिशा निर्देश गाइडेंस दे सका मैंने दिया बच्चों। और बच्चों, अब मैंने ऐसा सोचा है, मेरी वाइफ ने भी मुझसे कहा कि आपको स्पेशली, क्योंकि आप इतने साल से टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, आपको मतलब जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीए कर रही हो, सीएस कर रही हो, सीएमए कर रही हैं, आपको उनकी तकलीफ़ें, उनका परेशानी आप पता होता है। तो दुष्यंत प्लीज़ आप ऐसे वीडियोस बनाते रहिए जहाँ पे आप स्पेसिफिकली बड़े भाई की तरह आप उन लोगों को, उन बेटियों को गाइड कर सकें जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल सफ़र होता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर की सारी परेशानियाँ होती हैं, फिर लोगों को सुनना, फिर अपनी शादी को, मतलब अपनी शादी को टालने की कोशिश करना, फिर अगर एग्ज़ाम पास नहीं होते तो वहाँ पे घर वालों के ताने सुनना। तो या जो भी है ताने, मतलब 100 में से एक को ताने सुनाए जाते हैं। हालांकि फैमिलीज काफ़ी सपोर्टिव होती हैं। सो बच्चों, आज मैं ये स्टोरी आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ। बहुत मार्मिक स्टोरी है ये। मेरी एक दोस्त, मेरे दोस्त की स्टोरी है। मतलब क्योंकि जो मेरी स्पेशली बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, ये बहुत मासूम होती हैं और कई बार ये गलत लोगों के मतलब कंपनी में आ जाती हैं, जिसके कारण हो सकता है कई बार दूरगामी नुकसान भी हो सकता है। और बच्चों, तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ, मेरी जब डॉटर है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, वो जब बड़ी हो जाए तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा ये वीडियो वो भी देखे कि कई बार हम लोग गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और इसके लिए हमको ना अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं चाहता हूँ हर लड़की ये वीडियो देखे जो कम से कम 12th हो चुका है। मेरी डॉटर को भी मैं ये वीडियो तब दिखाऊंगा व्हेन शी विल बी 18 ईयर्स ओल्ड, जब वो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुकी होगी। सो बच्चों, स्टोरी बड़ी सिंपल है कि जब मैं बेसिकली, मैंने कॉलेज तो एक्सटर्नल किया है, बट मेरी जो दोस्त की दोस्ती है, मैं यहाँ पे एक कॉलेज, पूना का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, एक ऐसा कॉलेज जिसका नाम सुन के सब पूना आते हैं। तो उस कॉलेज की स्टोरी, और बहुत पुरानी स्टोरी है। तो मेरे दोस्त की एक दोस्त थी और वो एक लड़के से बहुत ज़्यादा अटैच थी और काफ़ी उनके संबंध काफ़ी घनिष्ठ थे। और ये वीडियो प्लीज़ मैं चाहूँगा लड़के ना देखें। दिस इज़ वीडियो ओनली फॉर माई डॉटर्स, माई सिस्टर्स। उनके बड़े भाई का एक छोटा सा मैसेज है। तो दिस गर्ल वॉज अटैच टू दिस पर्टिकुलर गाय। और क्या हुआ कि 15-20 लोग मिलके उस पर्टिकुलर कॉलेज के जो साथ में, एंड नो वन वॉज इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल कोर्सेज। दिस गर्ल, आई बिलीव ये सीए का फाउंडेशन कर रही थी और इसने फाउंडेशन की एग्ज़ाम भी इस लड़के के चक्कर में छोड़ दी एंड देन शी लेफ्ट सीए। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त के थ्रू उसको बताया कि नहीं यार, प्रोफेशनल कोर्स तू कर। मैं उस समय सीएस कर रहा था, तो मैंने उसको बताया कि तू कर यार, अच्छा कोर्स है। बट स्टिल, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी लड़की। सो इन लोगों का प्लान हुआ कि चलो यार, घर वालों को बिना बताए गोवा निकल जाते हैं। सो दिस गर्ल along with this guy and 10-15 other people, they left for गोवा। अभी गोवा चले गए, गोवा से ही वापस आए। उसके बाद वापस आने के बाद इनका लाइक दे अप इन लोग अलग हो गए, इनके बीच में झगड़ा हो गया और कुछ तो दे वर सेपरेटेड। उसके बाद बच्चों कुछ ऐसा हुआ कि यू नो मतलब 2.5-3 महीने के बाद ये जो लड़की थी, शी मतलब उसको चक्कर वगैरह आ रहे थे, उल्टी वगैरह हो रही थी। देन जो मेरा फ्रेंड था, उस वो हॉस्पिटल वगैरह लेके गया इसको एंड देन वहाँ पे इसकी जो अ, मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, शी गॉट लाइक कंसीव किया उसने। एंड 3 महीने, 3.5 महीने हो चुके थे इस चीज़ को बच्चों। ठीक है। एंड देन इसने उस लड़के को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है यार, मतलब ऐसा हो गया ना, अब क्या करें, मतलब ऐसा। तो उस लड़के ने बोला कि मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तू कौन है और इट्स योर प्रॉब्लम। सो आपको प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, भाड़ में जा तू। और बच्चों, उसने फ़ोन पटक दिया और उसने इसका नंबर, अब उस समय ब्लॉक होता था या जो भी होता था, इसने वैसा कर दिया। तो उस लड़के ने बोला तेरी प्रॉब्लम तू निपट। तो वो लड़का तो चला गया बच्चों, एंड ही वॉज फ्रॉम अदर स्टेट। आई बिलीव ही वॉज फ्रॉम सम नॉर्थ स्टेट एंड ही लेफ्ट। ठीक है। अब बच्चों, दिस गर्ल ये अकेली हो गई एंड दिस माई कॉमन फ्रेंड। अब ये कॉमन फ्रेंड जो था, उस लड़की से पूछा कि अब क्या करना है। देन
काफ़ी टाइम हो गया बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1 महीना और निकल गया ऐसे ऐसे सोचते सोचते। ये लड़की को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देन पुणे से 200 किलोमीटर दूर देर इज़ अ स्मॉल सिटी। तो ये लड़की उसकी वहाँ पे गई डॉक्टर के यहाँ पे, और उसने कहा कि सर ये मुझे इसको निकालने का है। देन दैट डॉक्टर सेड कि मैम यू आर वेरी लेट, इफ़ वी टुक दिस आउट तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, आपकी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। सो इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, दैट वी विल हैव टू रिमूव योर यूट्रस। और बच्चों इसका ऐसा है कि वंस यूट्रस इज रिमूव देन अ गर्ल कैन नेवर कंसीव अगेन। सो बहुत सोचा बच्चों, एंड देन अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हुई, एंड देन फिर बच्चों उसको लड़की को समझ में नहीं आया, विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स उसका लाइक दैट पोर्शन वॉज रिमूव्ड, यूट्रस वॉज ऑल्सो रिमूव्ड। अब हुआ ऐसा कि नाउ दिस गर्ल विल नेवर बी एबल टू कंसीव अगेन। मतलब तो आप जस्ट सोचिए कि कई बार मतलब हम पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ, मतलब मन बहक जाता है। और क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और बाकी की चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब हम हमको समझ नहीं पाता और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब तो मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा आप सब लोगों से कि हम लोगों की लाइफ में अपने माता पिता के सपने हैं, और मतलब बच्चों आप गर्ल हैं तो आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि इतने लोगों के सपने आपसे जुड़े हुए होते हैं। आप घर की लक्ष्मी हैं, आप घर की सब कुछ हैं। लाइक मैं अपनी बेटी के रोज़ पैर पड़ता हूँ तो और ये वीडियो मैं अपनी बेटी बहनों के लिए बना रहा हूँ। सो बच्चों मन पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज और ये कब होता है पता है, जब आपकी लाइफ की प्रायोरिटी जो है ना, जैसे दिस गर्ल हैड अ प्रायोरिटी ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट कहीं ना कहीं उनका उस प्रायोरिटी से मन हट गया। बच्चों आई डोंट से कि उस लड़की की गलती है, किसी की भी गलती मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। मैं उस चीज़ के ज़रिए मैं आप लोगों के पास एक मैसेज लेके आया हूँ कि प्लीज़ वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल, वी नॉट कंट्रोल बच्चों ऐसे। और ऐसे सब लोग खराब भी नहीं होते। लाइक आई हैव सीन कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बट दे बोथ दोनों का चार्ट अकाउंटेंट बन गए रिलेशनशिप में आके, फिर शादी भी किया। सो आपका कुछ भी गलत नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक वट एवर यू डू यू शुड नो वॉट योर लिमिट्स आर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और हम हमारी ज़िंदगी में हमारी जो प्रायोरिटी है दैट शुड बी CA CS और CMA कोर्सेज। आई होप कि बच्चों ये स्टोरी आपको मुझे ये स्टोरी सुन के तो आपको काफ़ी अजीब लगा होगा, बट आई वॉन्टेड टू शेयर। और मैंने आई डिस्कस विद माई वाइफ ऑल्सो कि शुड आई शेयर दिस। शी ऑल्सो सेड नो यार यू शुड शेयर, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है और इस एज भी ऐसी हो जाती है, तो कई बार हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत होती हैं। बट बच्चों प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, अपना गोल सबसे पहले रखिए। आप लोग अपना गोल, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने माँ बाप से रेगुलर टच में रहिए। कुछ भी छोटा होता है बड़ा होता है, आपके माँ बाप ही आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपको ना इतनी सी भी खरोंच आती है ना, आपके मम्मी पापा उनकी उनको बहुत दर्द होता है बच्चों, बहुत दर्द होता है। ठीक है, लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।